हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी के नाम से जाना जाता है। उसके हमने तीन चार पार्ट्स पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज पार्ट नंबर 5 की बारी है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने बेसिक्स से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इज द nth term of an AP, which is also called as last term of an AP. ठीक है, that is equals to a plus n minus 1 into d. आज हम उसके बेसिक के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आज एक ऐसा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 15 पार्ट्स है। ठीक है, जो आज करने जा रहे हैं हम। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी होगी, बट आज कोशिश करेंगे 15 के 15 पार्ट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में विच आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले ये बताओ कि एपीज कौन सी होगी। जो भी आपको पार्ट्स दिए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट इज द गिवन पार्ट आर एपी और नॉट। फॉर द एपी यू हैव टू चेक दैट इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम द गिवन sequence is called as AP. If the common difference is not same, the given sequence is not an AP. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो सीक्वेंस है उसका सेम अंतर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा, अगर उनका डिफरेंस सेम हुआ, जिसको आप सी, डी और डी के नाम से भी जानते हैं, तो वो गिवन सीक्वेंस जो होगी वो एपी होगी। अदरवाइज उनका डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इज नॉट सेम, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। आगे क्या बोलता है, कहता है अगर वो एपी हुआ, इफ दे फॉर्म एन एपी, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उसकी 3 और टर्म्स बताइए। आपको हर किसी में 4 या 5 टर्म्स दी जाएगी, आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी, नेक्स्ट 3। ठीक है, जितनी दी जाएगी उससे नेक्स्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 4, 8, 16। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर प्लीज इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लिखना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि मेरी क्लास में भी एक बड़ी मेजर, मैं मान के चल रहा हूँ, नॉट ए माइनर, मेरी मेजर मिस्टेक रहती है और ये कंप्लेन भी रहती है कि मैं बड़ा छोटा लिखता हूँ। एक्चुअली मेरे को तेज़ लिखने की आदत है और मैं शायद उस वजह से छोटा लिखता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा, इसलिए मैं सिंगल पार्ट कराऊंगा, साथ साथ रब करते रहेंगे जल्दी से, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकूँ। ठीक है, बट फिर भी प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, चलिए सीक्वेंस क्या है, 2, 4, 8, 16। A1 हेयर, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 8 दी है, और उसके साथ साथ A4 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 16। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस D। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, बट 2 सफिशिएंट है, बट अगर आप 3 लिखना चाहो A4 माइनस A3। ठीक है, अब इससे बड़ा तो नहीं, ठीक है चल जाएगा। चलिए 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8। 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, यही है ना, 4 2 8 4 16 8। ठीक है, 2 4 और यहाँ पे 8। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, यहां लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर it is not an AP. It is not an AP. ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपर, एंड वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, क्योंकि उसने बोला था अगर AP होगा तो कॉमन डिफरेंस और 3 ज्यादा टर्म्स बताना, बट इट इज नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो वी डोंट फाइंड द नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। हम 3 छोड़ के एक भी अगली टर्म्स नहीं निकाल सकते बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, चलिए दोबारा पार्ट नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्या पार्ट है, 2 5/2, 3 7/2, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से पार्ट है। एक सेकेंड, चलिए यहां पे लिखते हैं हेयर A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5/2, A3 की वैल्यू 3, उसके साथ साथ A4 की वैल्यू 7/2। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मैक्सिमम 3 टाइम्स और मिनिमम 2। ठीक है, ये याद रखना, मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था। चलिए 5/2
-2, 3 माइनस 5/2, 7/2 माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, 5 2 to the 4 अपॉन 2, 2 3 the 6 माइनस 5/2, 2 3 the 6 अपॉन 2। 5 में से 4 जाएंगे 1, 1/2, 1/2। यहां लिखते हैं यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला था, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, तो इसका देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, कितनी टर्म्स दी गई थी, 4 टर्म्स दी गई थी। फिफ्थ टर्म यहां लिखते हैं, नाउ दिख रहा है सबको। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या सिखाया था, a प्लस 4d। a की वैल्यू 2, 4 एज इट इज, d की वैल्यू 1/2, 2 1 the 2 to the 4, 2 into 1 2। इट मीन्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 बिकॉज 2 + 2 क्या होता है 4। सिक्स टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d। मैंने बोला था एक वैल्यू कम कर देना a, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ a इज 2 + 5 1/2, 2 to the 4 एलसीएम लिया, 5 1 the 5 दैट इज इक्वल्स टू 9/2। a सेवंथ टर्म एंड a सेवन का फॉर्मूला a प्लस 60। द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या थी 2 + 6 एंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज 1/2, 2 3 the 6, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। यही आएगा ना, गलत तो नहीं किया ना, दिस यस। तो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द फॉलोइंग एपी विच इज 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी से, आज थोड़ा काम तेज करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 1 मिटाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्या है, -1.2, -3.2, -5.2 एंड लास्ट वन इज -7.2 सो ऑन। ठीक है, a1 की वैल्यू -1.2, a2 की वैल्यू -3.2, a3 की वैल्यू -5.2, एज वेल एज a4 की वैल्यू -7.2 सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया। a1 a2 a3 a4 अब दिख रहे हैं ना प्रॉपर। चलिए सेकंड माइनस फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1.2 और सेकंड है -3.2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। a3 की वैल्यू है -5.2, माइनस फॉर्मूले का और माइनस टर्म का भी है तो प्लस हो जाएगा। यहां पे -7.2, माइनस और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस करना है, ओके बट अब माइनस में इसलिए यहां पे माइनस आया। 3.2 में से 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 कैंसिल, 5 में से 3 जाएंगे और यहां पे भी। देयरफॉर इट इज एन एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -2। इज इट क्लियर, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल। अब इसको रब कर देते हैं। चलिए 4 टर्म्स तक गिवन दिया था। फिफ्थ टर्म a5 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, a + 4d, a6 इक्वल्स टू a + 5d, a7 इक्वल्स टू a + 60। यही होगा। फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिवन एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 5th 6th एंड 7th टर्म। चलिए a1 की वैल्यू -1.2 + 4 एज इट इज इंटू -2, -1.2 + 5 into -2 because the common difference is -2 and the value of the first term is a is -1/2, -1/2 + 6 into -2। ठीक है, चलिए -1/2, 4 to the 8, -1.2, 5 to the 10, -1.2, 6 to the 12। यहां तक कोई मुश्किल। 8 और 1 -9.2, 10 और 1
-11.2, 12 और 1 -13.2. सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग एपी. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी को? चलिए फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं. ठीक है, आज खत्म करके ही रहेंगे इसको. -10, -6, -2 टू सो ऑन. ठीक है, ऐसे हमने लिखा सोल्यूशन. हियर द फर्स्ट टर्म a1 इज -10 and the second term a2 is -6 and the third term a3 is -2 as well as the fourth term is 2. ठीक है, first of all we have to find the common difference for the AP. So D equals to a2 minus a1, a3 minus a2 and a4 minus a3. a2 minus a1 -6 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा प्लस a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू -2 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा. a4 माइनस a3 मतलब 2 और -2. ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे भी आएगा 4, यहां पे भी आएगा, क्योंकि 2 + 2 क्या हो जाएंगे 4. 6 में से 2 भी जाएगा, क्या आएगा 4. 10 में से 6 जाएंगे, अगेन 4. तो यहां लिखते हैं यस इट इज एन एपी. ठीक है, दिख गया सबको? फर्स्ट 4 टर्म्स दी थी, यहां निकालते हैं. फिफ्थ टर्म कितनी आएगी? a + 4d. a की वैल्यू -10 + 4 × 4 -10, 4 4 द 16. 16 में से 10 जाएंगे 6. ठीक है, क्लियर हो गया? अब 2 4 6. ठीक है, a सिक्स टर्म का फॉर्मूला a + 5d. a की वैल्यू -10, 5 as it is. The value of d is 4. -10, 5 4 the 20, that is 10. 20 में से 10 जाएंगे तो -10 जाएंगे तो 10 बचेगा. ठीक है, दिस इज द सिक्स टर्म. a सेवन टर्म का फॉर्मूला a + 6d. द वैल्यू ऑफ a इज -10 + 10, 6 into d की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? दैट इज 4. -10, 6 4 द 24, दैट इज 14. ठीक है, 6 10 और 14. ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? जो भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी मैं पहले आपके कमेंट्स जो भी होंगे वो डिस्कस कर लूंगा, सो दैट आपको भी कोई परेशानी ना रहे और मेरे को भी ऐसा नहीं रहे कि पता नहीं समझ भी आया होगा या नहीं आया होगा. ठीक है, इसको रब कर देते हैं अब जल्दी से. ये कौन सा था? पार्ट नंबर 4. फिफ्थ पार्ट करते हैं. 3, 3 + 2 √2, 2 √2, 3 √2 सो ऑन, ऐसे ही था. ठीक है, यहां लिखते हैं हियर a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है? एक सेकेंड के लिए. a2 की वैल्यू 3 + √2, a3 की वैल्यू 3 + 2 √2 एंड a4 की वैल्यू 3 + 3 √2. ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए चेक करते हैं एपी है या नहीं है. कॉमन डिफरेंस डी, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3. a2 की वैल्यू 3 + √2 -3, a3 की वैल्यू 3 + 2 √2 माइनस a2 की वैल्यू 3 ± आएगा. ठीक है, क्लियर है? ये नहीं हो आप इसके साथ माइनस लगा दो, इसके साथ नहीं. जब आप ब्रैकेट डालोगे तो -3 और -√2 होगा. ये ध्यान रखिएगा इस चीज का. ठीक है, क्योंकि आप यू आर इन 10th क्लास, सो आपको छोटी छोटी सी मिस्टेक्स का ध्यान रखना नेसेसरी है, बट होनी तो नहीं चाहिए. 3 + 3 √2 माइनस a3 की वैल्यू -3 और -2 √2. ठीक है, चलिए 3 में से 3 आएंगे कैंसिल, 3 में से 3 कैंसिल, 3 में से 3 कैंसिल. ये क्या बचा? √2. ये देखो ये है 2 √2 में से 1 √2 जाएंगे तो √2 बचेगा. 3 √2 में से देखो √2 छोड़ दो, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो इसलिए
जिसके बाहर कुछ नहीं होगा वो उसका कोफिशिएंट 1 ही होता है, ठीक है। वेरिएबल तो नहीं, कोफिशिएंट तो नहीं कह सकते, बट अंदर बाहर जो है एक्सटर्नल 1 ही होता है, ठीक है। तो सेम आया, देयरफॉर यस इट इज एन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज √2। चलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। A5 which is equals to A plus 4D, A6 which is equals to A plus 5D, A7 that is equals to A plus 6D. A की वैल्यू 3 plus 4 √2 because the value of the common difference is √2. A की वैल्यू 3 plus 5 √2, 3 plus 6 √2। ना ये ऐड होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे, रूट वाला रूट के साथ होता है, नॉन रूट्स वाले नॉन रूट्स के साथ होंगे, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारी सीक्वेंस भी वो इसी के तरह से इंडिकेट की गई है, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म्स होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही इंडिकेट होगी, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 0.2, 0.22, 0.3 टाइम्स 2, 0.4 टाइम्स 2। ये कंफ्यूजिंग पार्ट्स होते हैं बट इजी होते हैं, ये कह सकते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हेयर A1 इक्वल्स टू 0.2, A2 की वैल्यू लेते हैं 0.22, A3 की वैल्यू लेते हैं 0.222 एंड A4 की वैल्यू लेते हैं 0.4 टाइम्स 2, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1 0.22 में से 0.2। देखो अगर आपको माइनस करना नहीं आता रफ कर लो, कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 0.22 में से 0.2 जाएंगे तो आगे कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ रहा है 0.02, ठीक है। एंड A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 में से 0.22, ठीक है, 0.22 बोलते हैं। 0.123, 0.22 क्या लगाएंगे 0, 2 में से 0 जाएंगे 2, ये 0 0, ठीक है। तो 0.002 ये दोनों सेम नहीं आया, तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है। समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपनी फेयर नोटबुक्स पे भी उतार लेना, जो स्कूल वाले हैं, नाम नहीं दूंगा मैं स्कूल का, सो सॉरी फॉर दैट, बट चलिए क्लियर। चलिए जी, ये रहे हमारे 6 पार्ट, गो फॉर द 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट 0 माइनस 4 माइनस 8 एज वेल एज माइनस 12। यहां लिखते हैं हेयर A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू -4, A3 की वैल्यू -8 एंड लास्ट वन A4 की वैल्यू हमें दी है -12, ठीक है। सबको दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस D चेक करते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। -4 -0, -8 माइनस और माइनस अभी बताया, प्लस -12 माइनस और माइनस, -4 -4 -4, all the terms are same, it means it is an AP. Yes, it is an AP and its common difference D equals to -4. Is it clear everyone? ठीक है। अब next 3 terms, first 4 terms are given. A5 equals to A plus 4D, A6 equals to A plus 5D, A7 equals to A plus 6D, ठीक है। A की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू -4, 0 प्लस 4 इंटू प्लस 5 इंटू, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज -4, 0 प्लस 6 इंटू, 0 को छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस 16, 5 4 द 20, 6 4 द 24. So these are the 3 more terms after the first 4 terms of the given AP. ठीक है, क्लियर है सबको? कोई मुश्किल? ठीक है, चलिए इधर एक को पार्ट और आ जाएगा, ट्राई करते हैं। 8th पार्ट
-1/2 -1/2 -1/2। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम पार्ट किया था, वो एपी था, तो इसका मतलब ये भी एपी होगा, बिकॉज जिसमें सेम सीक्वेंस होती है इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है, बट वो सीक्वेंस एपी जरूर होती है, जैसे कि मैं करके बताता हूँ, लास्ट टाइम पे मैंने किया था। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, हेयर a1 की वैल्यू -1/2, a2 की वैल्यू -1/2, a3 की वैल्यू -1/2 एंड a4 की वैल्यू -1/2। इसकी a5, a6, a7 सो ऑन तो चलते रहेगा, वो -1/2 ही होगा। d कैसे निकालेंगे? a1 a2 -a1, a3 -a2 एंड a4 -a3। ठीक है, -1/2 और माइनस माइनस, -1/2 माइनस माइनस, -1/2 माइनस, ये सारे कैंसिल होंगे, प्लस माइनस कैंसिल होके 0 0 0। तो यहां लिखेंगे यस इट इज एन एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस d इज 0। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि -1/2 में +1/2 करोगे, क्योंकि एक फॉर्मूले का a2 इज द वैल्यू ऑफ द a2 जो सेकेंड टर्म की वैल्यू विच इज -1/2, माइनस एंड माइनस प्लस, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो वो 0 ही होंगे, जैसे 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, सेम एज इट इज -1/2 में से +1/2 जाएंगे तो विच इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो एंड नाउ a5 का फॉर्मूला a + 4d, a6 का फॉर्मूला a + 5d एंड a7 का फॉर्मूला a + 6d। a की वैल्यू -1/2 + 6 × 0, -1/2, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सेम हियर, -1/2 + 5 × 0, -1/2 + 0 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू -1/2, -1/2 + 4 × 0, -1/2 + 0 that is also equals to, so these are the next three terms which are same as first four terms of the given AP। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? ये रहे हमारे फर्स्ट 8 पार्ट्स। ठीक है, आज इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे 15 के 15। ठीक है, क्लियर है? रैप करते जाएं ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं हो और हमारा काम भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो सेकेंड एक्सरसाइज पे बनाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था 8, पार्ट नंबर 8, 9th पार्ट, 1 3 9 27। ठीक है, ये तो सामने ही दिख रहा है, नहीं होगा बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू क्या है 3, a1 1 है सॉरी, a3 की वैल्यू 9 और उसके साथ साथ a4 की वैल्यू 27। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं, a2 - a1, a3 - a2 एंड a4 - a3। 3 - 1 9 में से 3, 27 में से 9, 2 6 18। तो देयरफॉर a2 - a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 - a2। नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर दो भी सेम नहीं हो तो नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो चाहे आए या नहीं आए। तो इट इज नॉट एन AP, therefore it is not an AP। Is it clear everyone? पक्का समझ आ रहा है आपको? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th विच इज इक्वल्स टू क्या है, a 2 टाइम्स a 3 टाइम्स a। इसको 3 टाइम्स करके पढ़ते हैं बेटा, ऐसे नहीं बोलना 4a 3a, ऐसे नहीं पढ़ते, इसको टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हेयर a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज ट्वाइस ऑफ a और थर्ड टर्म जो है वो थ्राइस ऑफ a भी पढ़ते हैं और फोर्थ टर्म जो है वो कितनी है 4 टाइम्स a। ठीक है, चलिए डिफरेंस चेक करते हैं, ये तो सेम ही है, a2 - a1। ठीक है, a3 - a2, a4 - a3। ट्वाइस ऑफ a में से a माइनस करेंगे, थ्राइस ऑफ a में से ट्वाइस ऑफ a माइनस करेंगे विच इज द वैल्यू ऑफ द a2। a4 की वैल्यू 4 टाइम्स a, a3 की वैल्यू 3 टाइम्स a। ट्वाइस ऑफ a में से a जाएगा a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, इसका मतलब yes it is an AP, yes it is an AP and its difference is a। ठीक है बेटा, वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ ही प्लस या माइनस में होते हैं और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट, XYZ ABC दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल, 1 2 3 4 आर नंबर्स, डिजिट्स जो होते हैं
विच आर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, चलिए अब ये एपी तो है, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट 4 दी है, सो नाउ A5 की फॉर्मूला A प्लस 4D, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। ठीक है, अब दिख रहा है ना, जिन बच्चों को भी था, मैं नाम नहीं लूँगे, बाकी समझदार है वो बच्चे। ठीक है, छोड़िए, मैसेज किया था स्पेशल, सर थोड़ा बड़ा लिखो कसम से। क्या? हाँ सर थोड़ा बड़ा लिखो कसम से, नहीं दिख रहा था। चलिए जी, आपके लिए थोड़ा बड़ा। A प्लस 4 इंटू ए, 4A प्लस ए कितना आ जाएगा? 5A। A प्लस 5, द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज A, 5A प्लस ए 6A, A प्लस 6 टाइम A, 6A प्लस A कितना आएगा? सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? आसान पार्ट्स हैं, खाली थोड़े ज़्यादा थे, बट कॉन्सेप्चुअल अच्छे पार्ट्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, इसमें से भी शायद पेपर में कोई आ ही जाए आपको, आई होप, नॉट श्योर, बट आ सकता है। चलिए इसको रब करते हैं अब जल्दी से और चलते हैं 11th पार्ट की ओर। रह गए हमारे 5 पार्ट, जो कि हमने कर दिए फर्स्ट 10 पार्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा अच्छे से आप पे और वीडियो बना पाए हम। कोशिश तो है कि डिजिटल बोर्ड जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि उस पर ज़्यादा अच्छी वीडियो बन सकती है। ये मिटाने वाला काम उस पर ख़त्म हो जाता है, जल्दी से एरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है आपने। चलिए पार्ट नंबर 11 चलते हैं। A स्क्वायर, A क्यूब, A4, ये इस तरह के पार्ट्स पे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। देखिए हेयर A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A स्क्वायर, A3 की वैल्यू A क्यूब और A4 की वैल्यू A4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। एक चीज बताऊंगा इसमें ध्यान देखिए, A4 माइनस A3। पहले वैल्यूज करते हैं। A स्क्वायर में से A क्यूब में से A स्क्वायर, A4 में से A क्यूब। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, स्क्वायर्स जो जब पावर की बात आ जाती है तब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर रेडिकल्स का यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर 4A में से 3A जाएंगे विच इज इक्वल्स टू A, 4 में से 3 जाएंगे A आएगा। बट अगर A4 में से 3A A क्यूब माइनस करना हो तो ऐसे नहीं माइनस हो सकता है। फॉर दैट केस यू हैव टू टेक कॉमन, A क्यूब कॉमन लिया, अंदर A माइनस 1 आई। ठीक है, A क्यूब को A से करेंगे A4 आ जाएगा, 3 और 1। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। A क्यूब को 1 से करेंगे विच इज आल्सो इक्वल्स टू A क्यूब। ठीक है, ये फर्क होता है ऐसे सब्ट्रैक्ट करने का और पावर्स में सब्ट्रैक्ट करने का। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो हमने इस तरह का डिजिट्स को सॉल्व किया था, बट इन दैट क्वेश्चन वो आपको पावर्स में लिखा गया है, तो ये कभी भी AP तो होती नहीं है। बट चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, सॉल्व करके बताते हैं। अब देखो A स्क्वायर में से A माइनस करना है, मैं क्या करेंगे, A कॉमन लेंगे, A माइनस 1, क्योंकि A इंटू A स्क्वायर, A को 1 से करेंगे A क्यूब में से A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन लिया, A माइनस 1, A4 A क्यूब कॉमन लिया, तो बेटा A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1 तो सेम है, बट A स्क्वायर A क्यूब ये डिस्टिंक्ट नंबर है, इस वजह से ये AP नहीं है। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A क्यूब माइनस A3 माइनस A2, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। ये ध्यान रखिएगा, पावर्स वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के, बट अगर कोई डिजिट हो वैसे सीक्वेंस में अरेंज किया हो तो वो हो सकते हैं, बट इस टाइम पे ये वाले पार्ट्स में नहीं है। ठीक है, चलिए 12th पार्ट में चलते हैं। रूट में 2, 8, 18, 32। ठीक है, पहले तो इन रूट को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हैं जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। हेयर A1 की वैल्यू को लिखते हैं √2, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। A2 को लिखते हैं 8 है तो इसको लिखते हैं 2√2। क्यों बेटा? 8 को निकालने का फॉर्मूला 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 जो 2 बारी होगा उसको एक बार, जो सिंगल होगा विच आर अंडर इन रूट्स आएगा। ठीक है, दैट्स वाई √8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2√2। सेम 18 क्या आएगा आप बताइए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन पार्ट। ठीक है, 18 रूट ऑफ 18 इक्वल्स टू 3 3 द 9, 9 2 द 18 एंड A4 की वैल्यू √32,
4 4 द 16, 16 2 द 32। आप मुझे बताओगे किसको पता चला, और जिसने मतलब जो भी पहले निकालता है वो पहले कमेंट पे लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, ताकि आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये तो अभी हमने प्रीवियस भी किया था, एंड a4 माइनस a3। 2√2 में से 1√2 जाएंगे, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे। ठीक है, 2√2 में से 1√2, जिसके साथ क्वेश्चन कुछ नहीं है, जिसके आगे डिजिट्स में रूट के बाहर कुछ नहीं लगा, 1, तो √2 छोड़ दो, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएंगे तब भी 1 आएगा, 4 में से 3 जाएंगे तब भी 1 आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं यस इट इज एन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस D इज √2, यही पूछा था। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसका मतलब फर्स्ट 4 आर गिवन, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D, A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। अब A की वैल्यू √2 और D की वैल्यू भी √2, मतलब √2 प्लस 4√2, 4 और 1 5 आ जाएंगे, √2 प्लस 5√2, 5 और 1 6 आ जाएंगे, √2 प्लस 6√2, 6 और 1 7 आ जाएंगे। दैट्स इट। कोई मुश्किल किसी के लिए? समझ आ गया सबको? कोई डाउट? फर्स्ट 12 पार्ट्स हो गए, 3 रह गए, जल्दी से खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अगेन वन मोर रूट वाला पार्ट, 13, √3, 6, 9, 12। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 हेयर, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू √6 है, A3 की वैल्यू √9 कितना होता है, 3 3 द 9 होता है, A4 की वैल्यू 2 2 द 4, 4 3 द 12। ठीक है, बाहर वाले को 2 बार, अंदर वाले को सिंगल 1 बार अभी किया, ये तो वैसे होगा नहीं। A2 माइनस A1, D निकालने की कोशिश करते हैं। A3 माइनस A2, कैसे भी कर लो, ये कभी भी नहीं होगा। √6 में से √3 चेक कर लेते हैं। वैसे इसको अगर और ब्रेक करने की कोशिश करूं, देखो √2 इंटू √3, ठीक है, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, √3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, √2 माइनस √1। यहाँ देखते हैं 3 माइनस 6, 3 माइनस √2 इंटू √3, √3 कॉमन लेते हैं, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल, माइनस √2 आएगा। तो देखो ये दोनों सेम नहीं आए, तो वैसे भी आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल भी कह सकते थे देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए पार्ट नंबर 14 करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं, शायद आ ही जाए। 1 3 5 7, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी कुछ बुक्स में ना शायद यहाँ पे 73 लिखा है या कुछ, बट एग्जैक्ट जो है वो 7 स्क्वायर है। ठीक है, कुछ बुक्स में करेक्शन है। इस पार्ट में है कि नेक्स्ट पार्ट में 73 है, देख लेना, वो आपको जैसे भी पार्ट होगा तरीका यही रहेगा। हेयर A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। A2 की वैल्यू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 3 2 द 6 नहीं, 3 3 द 9। A3 की वैल्यू 5 स्क्वायर विच इज 5 5 द, एंड A4 की वैल्यू कितनी, 7 स्क्वायर, 7 7 द 49। चेक करते हैं D कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। D की वैल्यू A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, 9 माइनस 1 विच इज 8, 25 माइनस 9, ठीक है, 25 10 15 और कितना आएगा, 16। ठीक है, तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इट इज नॉट एन AP। कोई मुश्किल किसी के लिए? क्लियर हो गया? ठीक है, ये रहा पार्ट नंबर 14। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 15 के ऊपर। ठीक है,
इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ और कॉपीज़ पे नोट करते जाना, शायद क्लासेस में मैं पूछूं जो आपने उतारा होगा। ठीक है, अब आपके पेपर भी आने वाले हैं, 14 से आपकी क्लासेस और आपके पेपर हैं। कुछ अपने स्कूल वाले जो कैंडिडेट जो देख रहे हैं उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और उनके लिए भी स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। चलिए पार्ट नंबर 15 करते हैं। क्या है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 7 का क्यूब। शायद यहाँ पे 73 है बट वो 7 का क्यूब होगा। ठीक है, बुक में अगर 73 भी होगा तब भी हम वैसे चेक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं। हेयर A1 की वैल्यू 1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर, A3 की वैल्यू 7 स्क्वायर, A4 की वैल्यू 7 का क्यूब। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। ठीक है, और 7 7 49, 49 7 का कितना होता है? 343 243, 49 7 63, 7 का 28 2 30 4 343। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई वैल्यूज A1 A2 की, ये हो गई A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, दिस वन इज A4। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1, 25 में से 1 जाएंगे 24। ओके, A3 माइनस A2, इसका मतलब ये होगा 49 माइनस 25, ये कितना होगा? 24। अब देखो यहाँ पे अगर 73 होता तो भी नहीं होना था, क्योंकि 73 में से 49 माइनस करते तो 7 6 4 तब हो जाना था। ठीक है, अब देख लो आप जैसे आपको करें, बट अगर यहाँ पे 7 का क्यूब है तो 343 में से A4 माइनस A3 में से करते हैं 343 में से 49। देखो 343 में से 49 माइनस करते हैं 3 4 जो क्या है 33, मतलब 29, 294, तब ये इक्वल नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ होगा 73 तो 73 में से 49 जाएंगे 24 आएगा, तब यस लिखना। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर होगा यहाँ पे 73 तब उस केस में यस इट इज एन एपी होगा। दोनों केसेस बता रहा हूँ। अगर होगा यहाँ पे 7 क्यूब दैट इज नॉट एन एपी। ठीक है, फिर नो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स वो आपको निकालना आ ही जाएगी, वो कोई मुश्किल नहीं है। A5 A6 और A7 की फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 15 पार्ट्स जो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो 5.2 पे बनाएंगे, सिंगल क्वेश्चन करके, छोटी छोटी वीडियो, और जल्द से जल्द इसको पढ़ के खत्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।